मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 101 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी मनी, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर, और उनमें से बहुत सारी तो बोरिंग थी, कुछ तो रिपीटेटिव थी और बहुत ही कम वैल्यूबल थी, लाइक रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, 4 आवर वर्क वीक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मिलियनर फास्ट लेन एंड मेनी मोर। एंड ये बुक से मैंने ऐसी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी हैबिट्स निकाली है जो हर एक टीनेजर और यंग अडल्ट में होनी चाहिए अगर उसे वेल्दी बनना है तो। एंड आपको वार्न कर दूं, जो 5th वाली हैबिट है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट है बिल्ड करना, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहली हैबिट है थिंक विन विन। ये मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक जो मैंने किंडल पे पढ़ी थी, उससे ली है कि जो रिच लोग रहते हैं ना, वो हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर 4 मेजर तरीके के डिसीजन हो सकते हैं कि एक लूज लूज, कि तू भी हार जाए मैं भी हार जाऊं, सब कुछ खत्म। ऐसा बहुत सारे बैड माइंडसेट वाले जो लोगों को बदला लेना है वो लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सही माइंडसेट नहीं है। अगर आपको बिजनेस के अंदर जाना है तो ये बहुत ही बेकार माइंडसेट है। सेकंड होता है जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी करती है कि लूज एंड विन माइंडसेट, मैं हार जाती हूँ तू जीत जा। बहुत सारी कंपनी का होता है मैं जीत जाऊं तू हार जाए, मींस विन लूज। और सबसे लास्ट होता है विन विन माइंडसेट, और ये माइंडसेट है ना कोलैबोरेटिव होता है और दोनों इंसानों के लिए बेटर होता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जीरो सम गेम कुछ नहीं है। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि अगर मैं जीत रहा हूं तो किसी ना किसी को हारना ही पड़ेगा। अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, मैं वीडियोस बनाता हूं तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी नीश में जो भी दूसरे क्रिएटर है उनकी वीडियो लोग नहीं देखना चाहिए, जिस वजह से मैं ग्रो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों के लिए तो हर एक कंटेंट एक वैल्यूबल पीस है जो एजुकेशन नीश में है, इंफोटेनमेंट नीश में है। तो मेरे लिए ऐसा होगा कि अगर मैं कोई क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करता हूँ, अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, उन लोगों के बारे में बताता हूँ जिनको मैं देखता हूँ, जिससे मैं सीख रहा हूँ, तो उनका भी फायदा होगा और उसके थ्रू मेरी वीडियो देखेंगे लोग और मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हाँ इसका माइंडसेट मेरे से थोड़ा कनेक्ट कर रहा है, मैं भी एक क्रिएटर को देखता हूँ, ये भी एक क्रिएटर को देखता है, तो लोग मुझे भी सब्सक्राइब करेंगे और जो लोगों को वो क्रिएटर के बारे में नहीं मालूम है उनको भी सब्सक्राइब करेंगे। तो इससे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, और ये एक बहुत ही पावरफुल हैबिट है जो आपको अपने टीन एज में अपनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका उल्टा ही सोचते हैं कि मैं जीतना चाहिए और बाकी सब हारना चाहिए। रतन टाटा सर का एक कोट है कि अगर आपको तेजी से जाना है ना तो अकेले जाओ, लेकिन अगर आपको दूर जाना है ना तो लोगों के साथ मिल के जाओ। तो वही कोट से सीखने मिलता है कि थिंक विन विन। सेकंड है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क गिव यू सक्सेस। ये चीज मैंने रिच डैड पुअर डैड की जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक आई थी ना, उसमें से लिया था। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी एक स्टोरी बताते हैं एक विलेज की, जहाँ 2 लड़के रहते हैं, मैं उनका नाम राम और श्याम रखता हूँ, और वो गांव के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी लेने के लिए कुछ 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ से बाल्टी में पानी उठा के वो गांव में लेके आना पड़ता है। तो वहाँ का सरपंच बोलता है जो 1 बाल्टी लेके आएगा उसको 20 रुपया मिलेगा, जो जितनी बाल्टी दिन भर में कैरी करेगा उतने पैसे उसको मिलेंगे, क्योंकि गाँव वाले 20 रुपये देंगे हर बाल्टी का। तो राम और श्याम सुबह से ही लग जाते हैं काम पे कि भाई 1 बाल्टी उठाए, 2 बाल्टी लेके आए, 3 बाल्टी लेके आए, ऐसा करके 2-2 बाल्टी हाथ में उठा के 10-15 बाल्टी रोज की लेके आते थे और पैसा कमाते थे। थोड़े समय बाद राम ने सोचा कि ये मैं कितने दिनों तक करूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो राम वहां से चले जाते हैं और श्याम खुश हो जाता है कि अभी सब पूरा धंधा मेरा है। लेकिन 4-5 साल के बाद राम आता है और वहां एक टीम को लेके आता है। वो टीम के साथ मिलके वो गांव को पाइपलाइन के थ्रू वो 4-5 किलोमीटर दूर जो लेक था उससे जोड़ने का प्लान बनाता है, और कुछ ही दिनों के अंदर वो प्लान सक्सेसफुल कर देता है। अब वो एक नल खोलेगा ना तो पानी सर्र करके फटाक से भर जाएगा, 1 मिनट के अंदर बाल्टी में भर जाएगा। और अब वो क्या करता है, जो कीमत रहती है 20 रुपए से सीधा गिरा के 10 रुपए कर देता है, और गांव वालों को कोई टाइमिंग का झंझट नहीं, 24 घंटे उनको पानी मिल सकता है, जब उनको चाहिए तब वो आ सकते हैं, अपनी बाल्टी भर सकते, 10 रुपया दे सकते और जा सकते। इसके बाद राम क्या करता है, देखता है कि और भी गाँव में यही प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने निकल जाता है और इस तरह वो अपने पानी का बिजनेस अंपायर बनाता है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी सीखना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि राम ने सिर्फ स्मार्ट वर्क किया, उसने सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं किया, क्योंकि उसने वो 4 सालों के अंदर पैसे जोड़ने के लिए, इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए, प्लान बनाने के लिए दर ठोकरें खाई, बहुत माथाफोड़ी की होगी, बहुत सारे लोगों से मिला होगा, रिजेक्शन फेस किया होगा, प्लान में बहुत बार फेलियर आया होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गोल पे विश्वास रखा और ऐसा एक सिस्टम बनाया जिससे वो आज एक अरबपति बन गया है। और ये कहानी से
हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, जो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर सक्सेस देगा, और ये एक हैबिट आप अपने अंदर जरूर लेके आना। थर्ड है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ये एक हैबिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये मैंने 4 आवर वर्क वीक इससे ली थी। इसके अंदर टिम फेरिस कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है ना, तो आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम चाहिए, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी एक स्ट्रीम बंद हो गई ना पैसे की, तो आपके पास कोई दूसरी स्ट्रीम रहेगी जिंदगी को चलाते रहने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग 90% लोग इस दुनिया के अंदर सिंगल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है। उनके पास एक नौकरी है, उससे ही वो पैसे कमाते हैं, और कोविड जैसी सिचुएशन हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती नहीं है एक बार भी। उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, और वो एक झटके में लोगों को निकाल देती है। तब आप क्या करोगे? दूसरी नौकरी ढूंढने तक आपके पास पैसे भी नहीं बचते, इतनी बुरी हालत होती है बहुत सारे लोगों की। तो 4 आवर वर्क वीक में बताया गया कि आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, साइड हसल्स के थ्रू, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के थ्रू आप मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बना सकते हैं, और वो आपको बनाना जरूरी है। बहुत सारी स्ट्रीम्स है, इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट में बता देना, तो मैं जल्दी वो वीडियो भी लेके आऊंगा। नेक्स्ट है सेव एंड इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। ये चीज मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी है ना, ये बुक से ली। ये भी बहुत ही प्यारी बुक है। इसके अंदर ह्यूमन और मनी का जो साइकोलॉजिकल रिलेशन है उसके बारे में बताया गया, और इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज है। और एक स्टोरी के थ्रू मैंने ये लेसन लिया कि कैसे हम थोड़ा थोड़ा पैसा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाएंगे ना, तो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और जब हम हमारी टीनेज में होते हैं, 20s में होते हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही लंबा समय रहता है इन्वेस्ट करने का। मीन्स 10 साल भी अगर हमने इन्वेस्ट किया अपने 20s के, फिर 30s का आधा भी इन्वेस्ट किया, तो हमें उसके बाद बहुत अच्छा एक्यूमुलेटेड मनी मिलता है, जिससे हम लॉन्ग टर्म के अंदर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी की जगह पे कोई बड़े इन्वेस्टमेंट में लगा के और अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। और ये बुक के अंदर एक स्टोरी है वॉरेन बफेट की, कि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग चालू की थी, जिस वजह से आज वो एक मल्टी बिलियनर और वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। और उन्होंने ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट या रिटर्न नहीं कमाए। उन्होंने ईयरली 22 to 23% के रिटर्न कमाए हैं पिछले 90 सालों के करीब करीब, जिस वजह से आज उनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ी है। वहीं एक दूसरे पर्सन थे जिम साइमंस नाम के, उन्होंने ईयरली 60% के रिटर्न कमाए हैं, फिर भी वो 4 या 5 बिलियन डॉलर के करीब है। लेकिन अगर उन्होंने वॉरेन बफेट जितने टाइम तक इन्वेस्टेड है, उतने टाइम तक अगर वो इन्वेस्टेड रहते थे और 60% का रिटर्न उनको मिलता था, तो उनके इतना पैसे वाला दुनिया में कोई नहीं हो पाता था, क्योंकि उनकी नेटवर्थ बिलियन में नहीं, ट्रिलियन में भी नहीं, क्वाड्रिलियन में भी नहीं, उससे क्वांटिलियंस में हो जाती थी। इतने अमीर बन जाते थे। और कंपाउंडिंग आपको इतना अच्छा रिटर्न देता है अगर आप स्टेडीली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाते हो लंबे समय के लिए। नेक्स्ट है पैसिव इनकम इज नॉट अ मिथ। ये चीज मैंने द मिलियनर फास्ट लेन किंडल पे ये बुक पढ़ी थी, उससे मैंने लिया है। उसके अंदर एमजे डिमाको कहते हैं कि पैसिव इनकम आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज के दिन क्या हो गया है, लोगों को लगता है कि पैसिव इनकम तो फेक है, पैसिव इनकम जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसिव इनकम क्रिएट की है। जैसे मेरी फील्ड के अंदर हम देखते हैं यूट्यूब के अंदर, तो अंकुर वारेकू, अली अब्दुल जैसे क्रिएटर है जिन्होंने पैसिव इनकम के बहुत ही बढ़िया जरिए ढूंढे हैं। जैसे वो बुक एक बार आपने लिख दी, उसके पैसे आपको मिलते रहेंगे। कोर्स एक बार आपने बना दिया, उसके पैसे लोग जब जब खरीदेंगे मिलते रहेंगे। यूट्यूब एक बार आपने वीडियो बना दी, वीडियो चलती रहेगी, एडसेंस के थ्रू आप पैसे कमाते रहेंगे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे इनकम, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम भी ढूंढे हैं और पैसिव इनकम स्ट्रीम भी ढूंढे हैं, जो साइड हसल भी हो सकता है या फिर इन्वेस्टिंग के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन आपको बनाना जरूरी है। 6th हैबिट है बिल्ड मल्टीपल एसेट। ये चीज मैंने वापस रिच डैड पुअर डैड से ली थी। रिच डैड पुअर डैड के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप एसेट बिल्ड नहीं करते हो अपने 20s के अंदर, तो आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली, क्योंकि मोस्टली जो टीनेजर्स है अपने जो 20s में है, वो लाइबिलिटीज की तरफ ही जाते हैं। लाइबिलिटीज मतलब क्या हो गई, हमें नई बाइक खरीदनी है, नए कपड़े खरीदने हैं, लग्जरी शूज खरीदने हैं, वॉचेस खरीदनी है, नया फोन खरीदना है। हमारा पुराना सब कुछ ठीक है, लेकिन शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं एक स्पॉटलाइट में हूँ, मुझे ही दुनिया देखती है, तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छी बाइक पे आना पड़ेगा, तभी तो लड़कियां पड़ेंगी मेरे दोस्त, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। स्पॉटलाइट सबसे बड़ी गलत फहमी, क्योंकि दुनिया आपको नहीं देख रही है,
दुनिया अपने आप को देख रही है और सोच रही है कि मैं इस दुनिया के पिक्चर का हीरो हूँ, और वो सही सी बात है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी का हीरो बनना है तो लायबिलिटीज छोड़ो, एसेट बिल्ड करो। एसेट में हो गया स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स। वो आपको बिल्ड करने में अपने 20s में फोकस करना है, जिससे आपका आने वाला समय बेटर हो सकता है और आप एक रिच पर्सन, वेल्दी पर्सन बन सकते हो। और हर एक वेल्दी पर्सन ये एसेट जरूर बिल्ड करता है। उसके बाद लास्ट हैबिट जो मैं ऐड करूंगा वो है स्टे अवे फ्रॉम बैड डेब्ट। एक कड़वा सच बताता हूँ कि पहले लोग है ना राजाओं के गुलाम होते थे, लेकिन आज लोग है ना उधार के मीन्स डेब्ट के गुलाम होने लग गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ने इतना इजी कर दिया है लोन लेना। तुरंत चुटकियों में पर्सनल लोन, इलेक्ट्रॉनिक्स लोन लेना है, फटाक से आपको मिलेगा। और इसके चलते लोग कुछ नहीं सोचते समझते हैं और चीज़ें लेते हैं, और ये थोड़े समय बाद जाके बैड डेब्ट्स, खराब उधार बन जाता है, जिसको फेडने के चक्कर में, उसके इंटरेस्ट के चक्कर में आप उसके बोझ के तले दबते जाते हो। आपकी सैलरी आती है वो वहाँ देने में जाती है, आपके पास सेविंग नहीं बचती, कुछ नहीं बचता है। आप सिर्फ मटीरियल थिंग्स के लिए उधार पे उधार लेते जा रहे हैं। तो प्लीज़ शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है बस लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें ले रहे हो ना, बहुत ख़राब बात है। बहुत ही एक अच्छा कोट है कि लोग वो चीज़ उधार में ले रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए, जो लोग भी उनको पसंद नहीं। तो ऐसा क्यों करना है? प्लीज़ बैड डेब्ट से दूर रहो, अपने आप को एक वेल्दी पर्सन बनाओ। और मैंने 2 वीडियो बनाई है, एक रिच डैड पुअर डैड पे, जिसके अंदर मैंने रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताया, और एक साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बताया। वो वीडियो आपको और वेल्दी पर्सन बनने में, उनका माइंडसेट अडेप्ट करने में बहुत मदद करेगी। आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।